जब तक मंदिर नहीं बनेगा तब तक आम नहीं खाऊंगा। यह बात राजस्थान की चौमू पुलिस के जो अधिकारी हैं, थाना अधिकारी हैं, उन्होंने कहा, एक प्रण लिया कि मंदिर नहीं बनेगा, जीर्णोद्वार नहीं होगा, 1 करोड़ रुपए इकट्ठे नहीं होंगे तब तक वह आम नहीं खाएंगे और 4 दिन के अंदर 1.25 करोड़ रुपए इकट्ठा होगा। अब कई सारी चर्चा हैं जो देखने को मिल रही है। लोगों का कहना है कि पुलिस की वर्दी का रोब में इस तरह के काम हैं जो किए गए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं रिटायर्ड अधिकारी हैं एडिशनल एसपी पद से सुरेंद्र जी पंड्या। सर आप इसको कैसे देखते हैं, जिस तरह का एक चौमू का जो मामला सामने आया है, आम नहीं, जब तक मंदिर का जीर्णोद्वार नहीं होगा तब तक आम नहीं खाऊंगा। एक कहीं न लगता है कि सर इस तरह की घटना अब राजस्थान में ऐसी तरह की देखने को मिल रही है। राजेश जी, मुझे तो ये बात सुन के बड़ा हास्यास्पद सा लग रहा है। ऐसा ना कभी सुना, न कभी मेरे ख्याल से किसी और जगह होगा। अब अगर किसी थाने के थानाधिकारी ने, और शायद आप जैसा बोल रहे हो कि ये मंदिर थाना परिसर के अंदर का है, उसके जीर्णोद्धार के लिए वहाँ के थानाधिकारी ने, जो एक इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी हैं, पब्लिक के सामने ये डिमांड रखी है, तो इट इज़ द मोस्ट रिडिकुलस सॉर्ट ऑफ थिंग। पहली बात तो ये इतनी हास्यास्पद है और अनबिलीवेबल है कि मैं विश्वास ही नहीं करता कि ऐसा कुछ हुआ होगा या ऐसा कहा होगा। इस लेवल तक मैं तो आपको बता रहा हूँ। या तो इसको गलत ढंग से इंटरप्रेट किया गया है। एक थानाधिकारी जो इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी होता है, वो बड़ा पुलिस में सीनियर रैंक का अधिकारी होता है, बड़ा जिम्मेदार और मैच्योर्ड किस्म का अधिकारी होता है। उसके मुंह से ऐसी बात निकलना, मुझे पहली बार तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि ऐसा हुआ है, तो इस पर मुझे ये कहना है कि तो बिल्कुल ही मतलब एक किसी रूप में जायज़ चीज़ नहीं मानी जा सकती दोनों तरफ से। अगर एक थानाधिकारी कह रहा है कि मैं आम नहीं खाऊंगा, अगर थाना परिसर में हमारा मंदिर नहीं बनता है, तो भाई उनकी ये सब क्या शो करता है? उनकी चलो धार्मिक आस्था, बहुत गहरी धार्मिक आस्था को शो करता है। अगर उनकी पुलिस में नौकरी में आने के बाद में कोई धर्म नहीं रहता, हम पुलिस के अधिकारी हैं, पुलिस विभाग है, वो समाज की सेवा के लिए है, पब्लिक का एक डिपार्टमेंट है। अब मंदिर में थाने में मंदिर बनाना, मस्जिद बनाना, गुरुद्वारा बनाना, ये काम पुलिस का नहीं है। पहले से अगर कोई चल रहा है, ठीक है, उसको मेंटेन करो, उसमें सेवा पूजा जो भी जिस तरह से हो रही है उसको चालू रखो। लेकिन इस तरह अड़ जाना कि नहीं बनेगा या जीर्णोद्धार नहीं होगा तो मैं आम छोड़ दूंगा। भाई उन थानेदार साहब की अगर इतनी आस्था है तो वो अपने खुद के प्रयासों से अपने घर पे, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में या अपने समाज में वहाँ इस तरह की बात करते हैं। दूसरा, मुझे तो इनकी कोई गहरी आस्था भी नहीं लग रही, इसलिए कि आम ही क्यों छोड़ रहे हो भाई? अगर छोड़ना ही था तो खाना छोड़ देते। इस लेवल की कोई प्रण लेते आप? आम खाना नहीं खाना, वो तो कई लोग ऐसे हैं जो आम नहीं खाते हैं, मर थोड़ी जाते हो। तो ये तो कोई आस्था भी मुझे तो इतनी गहरी नहीं लगी। अब सवाल आता है कि उन थानेदार साहब की इतनी सी बात पे गांव वालों ने 1.25 करोड़ इकट्ठा कर लिया, और फिर आपने कहा था पुलिस अधिकारी का रौब वगैरह। तो इस चीज़ में रौब वाली बात भी मुझे नज़र नहीं आती। उसने ये तो नहीं कहा उनको कि अगर आप मंदिर के लिए पैसा नहीं लाओगे तो मैं आपको बंद कर दूंगा, गिरफ्तार कर दूंगा, 107, 151 में झूठे ये कर दूंगा, फलाना ढिमका। अब पता नहीं इतनी सी बात पे वो लोग डर क्यों गए। अब उन्होंने डर के 1.25 करोड़ इकट्ठा किया है, या उनकी भी कोई ऐसी श्रद्धा थी तब जाके इतना रुपया इकट्ठा किया है, ये मेरे को अभी पता नहीं है। आप पता नहीं, 4 दिन में सर 1.25 करोड़ इकट्ठे हुए हैं, महीने भर में भी शायद इतने होते नहीं। अब तो अगर 4 दिन में हुए तो इसके पीछे कहीं न कहीं कोई डर वाली बात लगती है कि भाई थानेदार साहब नाराज़ हो जाएंगे अगर उन्होंने पैसा नहीं किया तो ये बड़ी गलत बात हुई है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा करना नहीं चाहिए। ये आचरण के विरुद्ध है। पुलिस का जो एक पुलिस अधिकारी का कोड ऑफ कंडक्ट होता है, उसको इस तरह की डिमांड पब्लिक के सामने रखनी नहीं चाहिए बोलता। और आप ठीक है, ऐसे तो उदाहरण सुना है हमने कि थाना परिसर के अंदर कोई धार्मिक स्थल है, उसका थोड़ा सा जीर्णोद्धार या कोई और मॉडर्नाइजेशन के काम है, उसमें पब्लिक का सहयोग लिया जाता है। आप
मोतबरों को बुलाओ, उनके सामने अपनी विनम्र बात को रखो और उनसे ये अपेक्षा करते हुए कि भाई हम समाज की सेवा करते हैं, समाज की रक्षा करते हैं, आपकी सिक्योरिटी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, तो थोड़ी हमारी ये इस तरह की इच्छा थी और आपका अगर कुछ हो सके सहयोग तो आप करना। अगर इस तरह की आपकी चर्चा पर मान लो गांव वाले स्वेच्छा से तैयार होकर के और अपने प्रयास करते हैं और अपने श्रद्धा के हिसाब से कुछ इकट्ठा करके देते हैं तो ठीक है, वहाँ तक भी एक थोड़ा सा जायज़ माना जा सकता है। लेकिन ये शर्त लगा देना और फिर गांव वालों का मान लेना, क्या इतने वहाँ के लोग भोले हैं या इतने डर गए जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी डरने की, और उन्होंने 4 दिन में 1.25 करोड़ इकट्ठा कर दिया। दिस इज़ ऑल रिडिकुलस एंड फनी। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये पुलिस की छवि के लिए ठीक नहीं है और थानेदार साहब ने अगर ऐसा किया है तो मैं इसको बिल्कुल ही जो है नकारता हूँ, नहीं होना चाहिए था। अब एक दूसरा पॉइंट और आता है इसके अंदर, जब बात आगे बढ़ती है तो दूर तलक जाएगी, वो वाली चीज़ है। आपकी ये 1.25 करोड़ इकट्ठे हुए, क्या 1.25 करोड़ की जो राशि गिनी होगी तभी तो आप 1.25 करोड़ बता रहे हो। अब ये पैसा किसके हाथ में दिया? इस काम को करने की जिम्मेदारी क्या कोई गांव वालों की कमेटी बनी, कोई समिति बनी? इसका लेखा जोखा हिसाब किताब, ये सेकंड पार्ट है, इस इशू का सेकंड पार्ट है कि मान लो इकट्ठा हो गया, गलत तरीके से करवाया, उन्होंने गलत डिमांड रखी और मान लो इकट्ठा भी हो गया, तो क्या उसका उसी काम के लिए सही प्रकार से पूरा उपयोग होगा या नहीं होगा? उसके लिए क्या सिस्टम उन्होंने बनाया है, वो भी एक दूसरा पार्ट है, इस समस्या का दूसरा पहलू है। तो अब ये तो शायद आप बता नहीं पा रहे हो कि ये पैसा किसके हाथ में दिया, क्या थानेदार जी के हाथ में दिया, क्या वो इस पैसे से खुद जीर्णोद्धार का काम करवाएंगे? अगर ऐसा है तो एक और मेलाफाइड बात सामने आती है। ये दिस अगेन गोज अगेंस्ट द पुलिस ऑफिसर एंड द पुलिस डिपार्टमेंट। और अगर उन्होंने ये इकट्ठा करवा के गांव वालों की ही कोई समिति बनाई है कि भाई आप ही इसको करो, आप ही इसका हिसाब रखो, ये करो, तो ठीक है, थोड़ा सा इस चीज़ को किसी एक्सटेंट तक टॉलरेट किया जा सकता है। तो ये तो अभी तक क्लियर है नहीं, आप अगर पता करें आप कैसे क्या हुआ क्या नहीं। बट कुल मिला करके थानेदार जी का ये कहना या किसी अधिकारी का इस तरह से मजबूर करने के लिए कहना, और मजबूर तो इसमें कुछ ज़्यादा मुझे लगता भी नहीं है कोई मंशा आ रही हो। भाई आम खाना छोड़ दिया तो छोड़ो ना आप यार, आपकी मर्ज़ी है, खाओ मत खाओ, गाँव वाले कह सकते थे। अब उन्होंने इस रूप को क्यों अपनी मजबूरी माना और 4 दिन में 1.25 करोड़ इकट्ठा कर दिया? कार्रवाई क्या हो सकती है सर इस पर? अब कार्रवाई तो देखिए, इससे पुलिस की इमेज को जो है थोड़ा धक्का लगता है, तो इनसे एक्सप्लेनेशन मांगा जा सकता है कि आपने इस तरह की डिमांड रख के या इस तरह का पब्लिक में ये नैरेटिव गया है तो पुलिस की छवि खराब होगी, और ये आपके इस कृत्य से ऐसा हुआ है तो आप इसका जवाब दें। क्या देते हैं वो जवाब डिपेंड करेगा, फिर जो भी जवाब मांगने वाले अधिकारी हैं, कंट्रोलिंग ऑफिसर हैं, वो जैसा चाहे, जो राजस्थान सर्विस रूल्स है उसके तहत में 17 CC है या जो भी है कंडक्ट के तहत, कंडक्ट रूल्स के तहत कार्रवाई कर सकते हैं। आप भी एक अधिकारी रहे हैं, ऐसा शायद मामला पहली बार आपने सुना? बिल्कुल नहीं सुना भाई, आज तक नहीं सुना। ये ज़रूर सुना था कि कुछ अधिकारियों ने बहुत पहले की बात बता रहा हूँ मैं, थानों में मंदिर जो है बनवाए थे और उसके लिए उन्होंने पब्लिक से सहयोग मांगा था, प्रेम से, स्वेच्छा से। वो सहयोग मिला भी सही और थानों में मंदिर नए बने भी सही, और जो ऑलरेडी हैं बरसों से, कोई देवरा होता है किसी थाने में, अगर पुरानी बिल्डिंग है तो, या कोई जगह होती है और उसकी सेवा पूजा भी रोज़ करते हैं, वो हर व्यक्ति की एक धार्मिक भावना होती है, आस्था होती है, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो उन्होंने इस तरह से पब्लिक से सहयोग से, उनकी स्वेच्छा से वो तो करवाया है। बट ऐसी शर्त रख के और इस तरह से इतना रुपया 4 दिन में इकट्ठा करवा के और इस तरह से कोई मजबूर करने वाली बात तो मैंने कभी नहीं सुनी। मुझे बड़ा हास्यास्पद लग रहा है। मतलब तो कहीं न कहीं वर्दी का रौब भी इसमें देखा सकते हैं। देखो, वर्दी का रौब जो है ना, वो सामने वाले पे डिपेंड करता है कि अगर मैं आज सपोज एज ए पुलिस अधिकारी या पुलिस इंस्पेक्टर किसी को कोई बात कहता हूँ, वो सामने वाला मेरी उस बात से कितना डरता या नहीं डरता। डराने जैसी बात कही है तो उसको डरना चाहिए, और डराने जैसी बात नहीं कही है तो उसको नहीं डरना चाहिए। अब यहाँ एक्सप्लिसिटली तो उसने यही तो कहा था कि मैं आम नहीं खाऊंगा, उसमें तो कोई डराने वाली बात तो नहीं लगती मुझे। लेकिन इनडायरेक्टली लोगों ने ये देखा हो कि यार ये आज कह तो ये रहे कि आम नहीं खाऊंगा, खुद के ऊपर ही सारी बात ले रहे हैं, बट कल को शायद इसका कोई बदला लेंगे या कल को हमें कोई तकलीफ हो सकती है, वो उनके देखने की बात है। गांव वालों ने उसको किस रूप में लिया है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो
हमने सर से जाना कि क्योंकि राजस्थान में सर का कहना है कि इनके कार्यकाल में ऐसा मामला नहीं था, लेकिन अब इस तरह का मामला इन्होंने सुना है तो यह भी इस तरह से आश्चर्यचकित है कि ऐसा मामला कैसा हो सकता है। और एक पुलिस अधिकारी जो एक थाना अधिकारी है, थाने के प्रभारी हैं, और उनके द्वारा इस तरह की बात करना कि एक मंदिर के लिए अगर 1 करोड़ से ज़्यादा राशि इकट्ठी नहीं होती है तो वह आम नहीं खाएंगे, और 4 दिन के अंदर 1.25 करोड़ रुपए की राशि है जो इकट्ठी हो जाती है। TV9 के लिए राजेश डांगी।